नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का आर डी शर्मा के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। ये मैं कुछ आर डी शर्मा का क्वेश्चन लिया हूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। बाकी इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप ये कर भी सकते हैं। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक कोई सर्कल है, ओके, और फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ बोल रहा है। डेट मीन्स कहीं पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट होगा, ओके। देन फाइंड द टेंजेंट टू सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब ये किसके साथ, अब ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का होता है, पढ़ा चुके हैं। और इसको हम मिला देंगे, ठीक है, सेंटर और इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम मिला देंगे। ये P, ये O और ये A मान लेते हैं। तो आपको पूछा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 13 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब ये जो पॉइंट है टेंजेंट का वो दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको टेंजेंट पूछा है, तो नहीं निकाल सकते क्या? अरे पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे भी 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 44, 144, और 5 का स्क्वायर 25, 169, 169 का रूट अंडर करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस है, ये दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द बेस, ओके। या इसको परपेंडिकुलर आप बोलो क्योंकि ये लेंथ लंबा है, ठीक है। तो और ये बेस हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन सर्कल टेंजेंट टू बी ड्रॉन टू द सर्कल प्रूव दैट दे आर इक्वल, ये प्रूव करना है हमें। तो इसका पहले हम आपको ये ड्रॉ कर देते हैं। क्या बोला है? इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, मतलब दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है। दैट मीन्स ये एक सर्कल है और एक और सर्कल है, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ओके। ये बोला है कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड कौन होगा बच्चों? ये होगा कॉमन कॉर्ड, ये दोनों का कॉमन कॉर्ड होगा, बिल्कुल। चलिए, अब इससे क्या बोला है? इफ एनी कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल टेंजेंट टू बी ड्रॉन टू द सर्कल। अब देखिए, कॉमन कॉर्ड को आगे की ओर थोड़ा बढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक्सटर्नल पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट डालना है, दोनों पे टेंजेंट, ओके। दोनों पे हमने टेंजेंट डाल दिया, इधर से भी हमने टेंजेंट डाल दिया, ये दो टेंजेंट डाल दिया। इसका नाम दे दिया A। ये मान लेते हैं ये लेंथ, और ये लेंथ XY है, और ये M और N, ओके। तो हमने इसे देख लिया। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट दे आर इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। सो आपको एक रिलेशन ध्यान रखना होगा। क्या? उसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वो प्रूफ आपके काम का नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई टेंजेंट हो और एक उसका कॉर्ड हो, जैसे मैं ये सर्कल ले रहा हूँ, ये हमने टेंजेंट लिया, जैसे ये हमने टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये टेंजेंट को हमने, और ये हमारा कॉमन कॉर्ड है, ये हमारा कॉर्ड है, मतलब सीकेंट है, ये हमारा सीकेंट है, क्योंकि कॉर्ड तो यहीं तक खत्म हो जाता है, ये सीकेंट है। तो ये हमारा समथिंग मान लो ये हमारा P है, ये T है, तो ये PT हमारा टेंजेंट है, ठीक है। और ये A और B ये पॉइंट है। तो जो PT का स्क्वायर होता है ना, PT का जो स्क्वायर होता है, टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है, इन दोनों के मल्टीपल, मतलब AB इंटू BP होता है, AB इंटू BP होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, AB इंटू BP। ये कई बार आपको क्वेश्चन में, मतलब सॉल्व करने में आपको जरूरत भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या भैया? कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट से और उसके सीकेंट को यदि मिल रहा है तो टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? सीकेंट का जो दो पार्ट हो रहा है, कॉर्ड का स्क्वायर इंटू दिस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब हमने AM लिया, AM इज ए टेंजेंट, तो डेट मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? AM स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज दिस? AX इंटू XY, AX इंटू AX इंटू XY, ओके। और जब AN को लेंगे तो AN स्क्वायर इक्वल टू AX इंटू
ए एक्स इंटू एक्स वाई, इसका भी यही होगा। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर बराबर है तो इसका मतलब ए एम भी बराबर होगा किसके, ए एन के। ए एम भी बराबर होगा किसके, ए एन के। समझ में आया। तो ये एक रिलेशन था, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आगे चलिए। अब ए chord PQ of the circle is parallel to tangent drawn at a point R of circle. Prove that R bisect the arc PRQ. सो पहले तो आप इसको बच्चों इसका फिगर बनाइए, ठीक है। तो फिगर मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। ओके, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल में क्या बोल रहा है कि अ कॉर्ड इज पी क्यू, मतलब ये कॉर्ड कोई पी क्यू है, कॉर्ड है पी क्यू, इज पैरेलल टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट आर द सर्कल। मतलब यहां से कोई टेंजेंट है जो कि पैरेलल है पी क्यू के। दैट मीन्स यहां से कोई टेंजेंट जा रहा है, दिस वन इज द लाइन समथिंग एम एंड एन मान लेते हैं, ठीक है। ये आर पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है और पैरेलल है। तो प्रूव करना है क्या कि प्रूव दैट आर बाइसेक्ट द पी क्यू आर आर्क, आर बाइसेक्ट द आर्क पी आर क्यू, ये आपको प्रूव करना है। तो आर्क कौन सा है, आर्क पी क्यू आर, मतलब पी आर क्यू जो आर्क है ये वाला है, मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। मतलब ये आपको प्रूव करना है कि ये जो पी आर जो है, ये पी आर जो आर्क है, आर्क पी आर जो है वो बराबर है किसके, बराबर है किसके, समथिंग आर क्यू के, आर क्यू आर के। ये चाप बोलते हैं इसको, ऐसे आर को लिखा जाता है। ये हमें प्रूव करना है। देखो अब इसके दो तरीके हैं, सोच भी सकते हो और ऐसे ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। सोचेंगे कैसे कि यदि मैं इसको और इस पॉइंट को मिला दूं तो क्या ये आपको कॉर्ड एक नहीं मिलेगा, और क्या मैं इसको मिला दूं तो भी मुझे एक कॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एक कॉर्ड हमें मिलेगा। तो ये कॉर्ड, अब आप बताइए ये दोनों कॉर्ड जो है, ये दोनों कॉर्ड, ये पी क्यू और आर क्यू जो है, ये दोनों कॉर्ड को यदि मैं बराबर कर दूं, यदि मैं बराबर कर दूं तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे कि यदि, कैसे आप बताएंगे कि ये दोनों बराबर है, बताइए। हम ऐसे बताएंगे, देखो इसको लॉजिकली सोचो, बाकी तो हम आप प्रूव कर ही सकते हो फिर अल्टरनेट एंगल वगैरह से ये सब करके। आप सोचो कि कोई दो पैरेलल लाइन है, कोई दो पैरेलल लाइन है, ओके, ये दोनों पैरेलल है, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, कहीं भी इसके बीच का डिस्टेंस सब सेम है। अब आप कहीं पे एक पॉइंट ले रहे हो यहाँ पे, ओके, आप कहीं भी एक पॉइंट यहाँ से ले रहे हो, समझ में आया। और आप कोई दो पॉइंट यहाँ से फिक्स कर दिया, कोई दो पॉइंट यहाँ से आपने फिक्स कर दिया। अब आप इस पॉइंट से भी लेंथ लोगे, ठीक है, तो भी इतना ही आएगा, ठीक है ये। और जब इसके बीच का भी लेंगे तो ये भी लेंथ कितना आएगा, ये भी इक्वल आएगा। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा क्या, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ये दोनों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। चलो इस तरह से आप सोच सकते थे कि पी आर और आर क्यू बराबर होगा। डेट मीन्स अब जब हमें, ये तो थ्योरम हमने बताया है कि सेम कॉर्ड पे बना हुआ आर्क बराबर होता है, और ये प्रूफ भी हमने बताया था कैसे होता है, ये आप थिंक आउट करना। तो ये तरीका यदि आपको नहीं आता है तो फिर ऐसे आप देखो कि देखो भैया ये आपको, ये आपका जो ये मान लेता हूँ मैं, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, होगा या नहीं होगा बता दो, होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो होगा, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है या नहीं है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं बच्चों कि ये यदि मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये 1 इक्वल टू व्हाट इज दिस 1, ये एंगल 1 मार्क कर देता हूँ, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय द अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये तो हो गया, पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करा है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। अब क्या ये 1 एंगल 3 के इक्वल नहीं होगा, कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप याद कीजिए, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखे हैं सर्कल पढ़ाते समय, कि देखो इस ट्रायंगल में, जैसे मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऐसे बताया था कि ये कोई सर्कल है, इसमें कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इस आर्क में ये जो बना हुआ आर्क है ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, समझ में आया। तो ये जो देखो, ये जो आप टेंजेंट दिख रहा है, सॉरी ये यहाँ पे कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में होगा, ये
ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। तो ये एक टेंजेंट है, और मैंने क्या बताया था कि जहां भी टेंजेंट और कॉर्ड आपको दिखता है, जहां भी आपको टेंजेंट और कॉर्ड दिखता है 100% मान लो कि वहां पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगना ही लगना है। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, आर क्यू कॉर्ड, आर क्यू कॉर्ड। ठीक है, तो अभी इस एंगल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है टेंजेंट के साथ जो कॉर्ड का एंगल है, वो क्या किसके बराबर होगा? जब मैं इस कॉर्ड का ले रहा हूं, इस कॉर्ड का बात कर रहा हूं, तो या तो आप ये एंगल लोगे तो इसके बराबर आएगा, या इसका लोगे तो इसके बराबर आएगा। तो जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो हम आरपी कॉर्ड की बात कर रहा हूं, और आरपी कॉर्ड इसके साथ वन एंगल बना रहा है, तो इसके क्या होता है? अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब इस सेगमेंट में ये देखो दो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, एक तो ये सेगमेंट बन रहा है आरपी, और एक बन रहा है आर, ये एक माइनर सेगमेंट और ये एक मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये इस तरफ माइनर सेगमेंट की तरफ वन है, तो जो अदर जो एंगल होगा वो किधर होगा? मेजर सेगमेंट में। वो किधर होगा? मेजर सेगमेंट में। और कैसे हम पहचानते हैं? इसके साथ वाला जो है इसके जस्ट एडजेसेंट वाला, सामने वाला, समझ में? तो डेट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू ये क्या होगा? इक्वल होगा। और जब ये इक्वल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से हमने पढ़ा है कि बराबर एंगल के सामने वाले साइड भी बराबर हो जाते हैं। इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये साइड भी बराबर हो जाएंगे आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के कारण। तो हम यहां से लिखेंगे कि आर पी पी आर इक्वल टू व्हाट इज दिस? आर क्यू। अब पी आर और आर क्यू बराबर है, इसका मतलब ये कॉर्ड दोनों बराबर है, मतलब सेम आर्क कंटेन करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा if triangle if AB AC and PQ are the tangent in a figure, ये फिगर है हमारा, and AB is 5 centimeter, AB is 5 centimeter, find the perimeter of APQ। APQ का perimeter बताना है आपको। एक सेकेंड, ओके, ए पी क्यू का आपको पैरामीटर बताना है। मतलब ए बी एंड ए सी एंड पी क्यू आर टेंजेंट, देन ए बी आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। मतलब ए बी आपको 5 है, ये 5 दिया हुआ है। अब ए बी 5 दिया है तो ए सी भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला जाता है तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा बच्चा? ए सी। ठीक है, सो इक्वल टू कितना लिखेंगे? ये है 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो पैरामीटर निकालना है ए पी क्यू का, ए पी क्यू का। तो कैसे निकालें? बताओ जल्दी। तो हम क्या करते हैं बच्चा, ये पॉइंट जो है ना, ये इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये देखो पी एक्स भी इस टेंजेंट बन रहा है, पी बी टेंजेंट बन रहा है। डेट मीन्स पी एक्स और पी बी बराबर होगा, एक्स क्यू और क्यू सी बराबर होगा, ये टेंजेंट बन रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू पी बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू क्यू सी। समझ में आया? बाय द टेंजेंट थ्योरम। सो अब हम पेरीमीटर लिख रहे हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एपी साइड का सम होता है, तो एपी प्लस व्हाट इज दिस वन इज द पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस क्यू सी, एक्स क्यू एंड ए क्यू, ए पी प्लस पी एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस क्यू ए, ये होगा। अब आप देखो, आपको पी एक्स की जगह क्या दिख रहा है? पी बी दिख रहा है। पी एक्स की जगह आपको पी बी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे रख दो। तो ए पी प्लस पी बी, ठीक है। और एक्स क्यू की जगह पे आपको क्यू सी दिख रहा है, तो अब यहाँ पे क्यू सी रख दिया। अब बताइए एपी और पीबी कितना है? एपी प्लस पीबी आपको टोटल ए बी नहीं है, और ए क्यू प्लस क्यू सी आपको टोटल ए सी है। डेट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10 प्लस ये है ए बी और ये है ए सी, तो मतलब 5 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो ये हमने किस प्रॉपर्टी से निकाला? टेंजेंट प्रॉपर्टी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे, मैं इसमें इसका जो लैंग्वेज है मैं बता देता हूँ आपको।
क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल है और इसमें पी क्यू जो है वो टेंजेंट है आर पे एक टेंजेंट है और सेंटर ओ है और एंगल आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल क्यू आर टी जो है वो 30 डिग्री दिया गया है क्यू आर टी, और आपको बोला गया है पी आर एस निकालने के लिए। पी आर एस, वेर इज एस? पी आर एस, ओके, ये यहाँ पे एस होगा, ये एस है, ओके, ये एस है। तो पी आर एस ये आपको फाइंड आउट करने बोला गया है। चलिए, तो देखो आपको इसमें बस एक सिंपल सा थ्योरम यूज होगा बच्चों। कौन सा? मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या, कि सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और क्यों होता है मैंने बताया था, क्योंकि ये टोटल कंप्लीट, ये जो आर्क ले रहे हैं इस पे कंप्लीट ये 180 बनाता है, और सेंटर पे बना हुआ एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बनता है वो हाफ होता है। तो ये 180 है तो ये 90 होगा। तो इसी तरह से ये एक डायमीटर है, ये क्या है बच्चों? डायमीटर है। और ये सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल पे ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल एस आर टी कितना है? 90 डिग्री होगा। अब ये देखो 90 है और ये 30 है, और ये कंप्लीट कितना एंगल होगा? ये कंप्लीट एंगल 180 होगा। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120, और 120 माइनस कर दो 180 में से तो आपको 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा है? हमें बोला गया है कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। तो ये एंगल, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, आपको दिख रहा है, एंड फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द पी, एंड पी ए आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड एंगल ए पी बी कंप्लीट एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये ए बी आपको लेंथ पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? चलो, ये इसमें भी आपको थ्योरम यूज करोगा। कौन सा थ्योरम? हमने बताया था कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला जाता है तो ये जो सेंटर से और जो एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होता है, ये एक एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 30, और ये भी कितना हो जाएगा? 30। समझ में आया? तो ये 30 हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री आपको यहाँ पे कॉर्ड है और ये लाइन है, तो इसके बीच का एंगल 90 है। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे? ये आपको दिया हुआ है, और आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आप किसका यूज लेंगे बताइए? और आपको ए बी चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या? व्हाट इज दिस? साइन 30, तो 30 एंगल के सामने वाला जो क्या होता है? 90 होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो AM अपॉन AP, तो AM अपॉन AP क्या होगा बच्चों? 10 अपॉन AP, सॉरी, AM तो अपन को फाइंड आउट करना है, ये 10 है। ठीक है, साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 30 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? AM इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो AM आप लिख लो यहाँ पे 5। ठीक है, अब AM 5 हो गया, तो इसी तरह से ये भी 30 है। ठीक है, तो ये भी 5 होगा, BM भी 5 होगा, तो टोटल AB कितना हो जाएगा? टोटल AB हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब इसको एक तरीके से और सोच सकते थे आप। कैसे? देखो, ये है 30, ठीक है, ये आपको एंगल कितना दिया है? 30। अब ये 30 और ये 60, ये 90, तो ये एंगल कितना होता? 60 होता या नहीं होता? बता दीजिए। बिल्कुल होता। अब ये भी 30, ये भी, और ये इधर से भी 90, तो ये भी 60। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि भाई दो एंगल बराबर हो जाते हैं आपस में तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाते हैं। दैट मीन्स इस एंगल के सामने 10 है तो इसके सामने भी 10 होगा। दैट मीन्स ये आपको 10 आ गया। समझ में आया? अब ये 10 आ गया, फिर हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि बच्चों, ये जब आप कंप्लीट एंगल लोगे तो ये भी तो 60 है, ये भी 60 है, तो मतलब 60। तो आप याद कीजिए, ये किसका प्रॉपर्टी हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया। अब ये इक्विलेटरल हो गया, इसका मतलब कि AP 10 है ही, और BP भी 10 है, और AB भी 10 हो जाएगा। AB भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। तो आप ज्योमेट्री में देखो, कोई जरूरी नहीं कि कहीं पे आप देख रहे हो कि जैसे टीचर बता रहे हैं इसी तरह से आप फॉलो करो। हम जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में हो, जब आप सॉल्व करें तो उस टाइम पे अपना जरूर दिमाग लगाएं, फिर लास्ट में आप सोचे देखें, यदि कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं या लास्ट में आप किसी से पूछने का कोशिश करें।
लास्ट तक आप खुद प्रयास करें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन एंगल B इज 90 डिग्री और सर्कल इज ड्रॉन विद द AB एज अ डाया। AB डाया है इसका, इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस AC एट P, मतलब AC को P पे यहाँ से कट कर रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट BC, एट P बाइसेक्ट BC। यहाँ से जो टेंजेंट पास किया गया है, ये जो P पॉइंट है, यहाँ से जो टेंजेंट खींचा गया है इस पॉइंट से, ये बाइसेक्ट करता है BC को। मतलब हम अपन को प्रूव करना है कि BQ इक्वल टू QC, BQ इक्वल टू QC हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों बताइए। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे या तो हम एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि BQ इक्वल टू QC करना है ना हमें, तो BQ इक्वल टू PQ तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों टेंजेंट आ रहा है इस पे, PQ भी टेंजेंट है और BQ भी टेंजेंट है। डेट मीन्स PQ इक्वल टू BQ तो ऑलरेडी है। तो यदि मैं PQ को PC के बराबर कर दूं, PQ को मैं PC के बराबर कर दूं, नहीं सॉरी, PQ को मैं यदि PQ को मैं QC के बराबर कर दूं, PQ को यदि मैं QC के बराबर कर दूं, डेट मीन्स फिर BQ और QC बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना मकसद ये होना चाहिए। तो इसके लिए तो अपन को कोई थ्योरम नहीं लगाना है, BQ और PQ तो बराबर है ही। चलिए ये तो हमारा, ये से हमें करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, बिल्कुल है। अब ये 90, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। चलिए ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं कि एंगल 3 प्लस जो एंगल 3 है, एंगल 1 के बराबर होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 कैसे, अभी हमने पढ़ा था, एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है ना, एक टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद कीजिए, इस सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है तो इसके साथ वाला नहीं लेके इसके जस्ट सामने वाला। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 1 क्या होगा, बराबर होगा बाय दी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूरा लिखना है थ्योरी। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ से हम एंगल 1 के जगह पे एंगल 3 रख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। समझ में आया? तो मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ओके, और यदि मैं बोलूं कि भैया ये बताओ कि AB क्या है, AB एक डायमीटर है और ये क्या बना रहा है, सेमी सर्कल पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सेमी सर्कल पे कोई भी यदि ट्रायंगल बनता है तो इसका एंगल कितना होता है, 90। अभी हमने पढ़ा है। तो यदि ये 90 हो गया तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक कंप्लीट एंगल 180 और उसमें ये 90 हो ही गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का ही तो सम 90 होना चाहिए था। समझ में आया? तो यहां से हम क्या देखते हैं कि भैया जब आप ये 90 हो गया तो इन दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, डेट मीन्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू 4। अब हमारा काम हो गया। अब एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल हो गया, इसका मतलब कि अब बराबर एंगल के अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। तो इस 5 के अपोजिट साइड PQ है और 4 के अपोजिट साइड कौन है, QC है। डेट मीन्स PQ इक्वल टू QC, हमने ये प्रूव कर दिया। और जब ये प्रूव कर दिया डेट मीन्स हम ये बोल सकते हैं अब कि BQ इक्वल टू व्हाट इज दिस, QC। क्यों? क्योंकि PQ BQ के पहले ही बराबर था। सो इसे हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखो सॉल्यूशन तो थोड़ा सा हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट कितना लग गया। पहले तो हमने क्या लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया कि ये 90 तो इसका सम भी 90। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि देखा कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल उसको 180 डिग्री देखा। उसके बाद फिर हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बाद फिर हमने सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल 90 होता है उसका यूज लिया। ओके, फिर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी की, भाई ये जो जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। और एक हमने थ्योरम यूज लिया क्या कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट सर्कल पे दो टेंजेंट डाला जाता है उसका क्या होता है, ये बराबर होता है। ओके, तो ये साइड बराबर होगा, तब हम जाकर ये प्रूफ कर दिए। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो
अब ये क्वेश्चन जो है इन रेडियस का है, तो इन रेडियस जो मैं आपको फॉर्मूला जो बताऊंगा वो आप ध्यान कर लेना, ठीक है, इसको आप ध्यान कर लेना, क्योंकि जो सर्कल के बाद वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया है, जिसमें सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब सारे हमने डिस्कस किए हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी आप सिर्फ याद रखना, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, आपको इन रेडियस एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और आपको इसमें पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ये इन रेडियस पता करना है, ये इन रेडियस है, और इन रेडियस इन सर्कल सब मैंने डिस्कस किया है, बस अब अभी आप फॉर्मूला ध्यान रखना। तो इन रेडियस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो जनरल ट्रायंगल, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, लेकिन कोई जनरल ट्रायंगल हो तो उसके लिए होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। डेल्टा क्या है, यहाँ पे एरिया है और एस पैरामीटर है। और यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो कि एच माइनस पी माइनस बी अपॉन व्हाट इज दिस, अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो आप दोनों से निकाल सकते हो। आपको यहाँ क्या क्या गिवन है बच्चा, BC एंड AB, BC एंड AB, BC 6 है और AB कितना है आपको 8 है, मतलब लंब दे दिया है और आधार दे दिया है, समझ में आया। तो आपको AC नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, AC हम फाइंड आउट कर लेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। या आप इसमें इससे भी कर सकते हो, जब आपको AC पता चल जाएगा तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो, समझ में आया, एरिया निकाल सकते हो। या आप देखो एरिया AC निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका तो हम एरिया जानते ही हैं, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बार में गया तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो मतलब एरिया 24 हो गया। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका S कितना हो जाएगा, तो S के लिए हमें AC निकालना ही पड़ेगा, S के लिए हमें AC क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बच्चों। तो फिर आप पैरामीटर के लिए AC निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के पैरामीटर। अब पैरामीटर कितना होता है, S का फॉर्मूला पता है ना, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे। और अदरवाइज इतना नहीं कैलकुलेशन करना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है और इसको भी हमने समझाया है आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तो H आप निकाल लोगे, H निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, P आपको दिया है, B दिया है और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये होता है इन रेडियस का फॉर्मूला। कल के सर्कम रेडियस पूछा जाएगा तो भी आप वहाँ अगले वाले वीडियो में हमने कवर किया, वहाँ से आप फॉर्मूला ध्यान रखना उसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस विद AB एंड AC, मतलब AB AC ये है, मतलब बराबर है, एंड C कोऑर्डिनेट जो दिया है 0 और R दिया है, इज इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टचिंग BC एट L। देखो इसका जब हम फिगर बनाएंगे बच्चों तो ABC आइसोसेलस ट्रायंगल, अब आइसोसेलस ट्रायंगल आप बना दीजिए। और क्या बोल रहा है, इन सर्कल। अब देखो इन सर्कल क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था और नेक्स्ट वाले वीडियो में तो बताया ही हमने डिटेल में। तो इन सर्कल बच्चों होता है कि हर एक ट्रायंगल के लिए, सभी ट्रायंगल के लिए एक सर्कल ऐसा होता है जो क्या होता है कि इसके साइड को टच करते हुए पास करता है, ठीक है, इसके साइड को टच करते हुए पास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक है, इस साइड को टच करते हुए पास करता है। तो ABC ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, मतलब AB इक्वल टू AC दे रखा है, ठीक है, AB AC दे रखा है। अब ये पॉइंट इन रेडियस इन सेंटर है, ये मान लेते हैं N है, ये M है, और ये तो बोला ही है कि जो L है टचिंग कर रहा है BC को L पे, BC जो साइड है उसको L पे टच कर रहा है, ठीक है। तो L पे टच कर रहा है तो ये प्रूव करना है कि L जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को, मतलब हमें BL इक्वल टू LC प्रूव करना है, PL इक्वल टू LC। समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेंजेंट थ्योरम से हम तो ये कह सकते हैं कि भैया AN इक्वल है किसके, AM के, AN इक्वल है किसके, AM के, AN इक्वल होगा ना AM के, क्योंकि टेंजेंट है दोनों। अब ये बराबर है इसका मतलब, और AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। चलिए तो AB AC के बराबर है, मतलब AB AC के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं AN को हम क्या लिख सकते हैं, AN को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। AN जो है उसको हम लिख सकते हैं AB माइनस व्हाट इज दिस, BN, AB माइनस BN इक्वल टू, इधर से क्या लिख सकते हैं, AC माइनस MC, AC माइनस MC, AM को लिख सकते हैं, ठीक है। और आप यहां से ये देख रहे हैं क्या कि AB और AC बराबर है, AB AC क्या है बच्चों, बराबर है, तो इसको आप कैंसल आउट कर दो,
जब ए बी ए सी बराबर है तो इसके जगह पे ए बी तो रख सकते हैं, ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी एन इक्वल क्या आ गया बच्चों, बी एन इक्वल आ गया एन सी। मतलब ये जो है ना, ये जो बी एम है ये इक्वल है किसके, एम सी के। ठीक है, अब आप बताओ कि अब बी एन जो किसके बराबर है, बी एल के, ये वाले टेंजेंट थ्योरम से, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से बी एन हम लिखेंगे क्या, बी एल के बराबर है, बी एम बी एल के बराबर है। और ये वाले टेंजेंट से हम क्या लिखेंगे कि एम सी किसके बराबर है, एल सी के, एम सी किसके बराबर है, एल सी के। समझ में आया। तो हमें प्रूव करना था कि बी एल और एल सी बराबर है। तो अब देखो यहां से क्या, कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो बी एन जो बराबर है वो किसके बराबर है, एम सी के। ठीक है, और बी एन जो है वो बी एल के बराबर है। तो आप यहाँ पे हम इसको रिलेट कर देते हैं क्या, ये दोनों ये बराबर तो ये भी बराबर, तो मतलब एम सी इक्वल टू बी एल, एम सी इक्वल टू बी एल, एम सी इक्वल टू बी एल, और एम सी इक्वल टू बी एल, और यहाँ एम सी इक्वल टू क्या है, एल सी है, यहाँ एम सी बी एल है, एम सी बराबर एल सी है, तो डेट मीन्स यहाँ पे बी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल सी। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बस ये टेंजेंट का टेंजेंट के प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाया था उसका ही खेल था। आई होप कि इसको आप कर लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सो चलिए अब हम ये आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू सर्कल आर टेंजेंट पी आर टी आर एंड पी क्यू एंड टचिंग द टू सर्कल एट पी, टचिंग द टू सर्कल एट अ पी। तो हमें इसमें से प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि टी क्यू इक्वल है टी आर के, टी क्यू इक्वल है टी आर के। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे, देखो पी क्यू, इस ये छोटे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में ये कॉमन टेंजेंट है, टीपी जो है वो एक कॉमन टेंजेंट है, तो इसमें भी है, बड़े वाले पे भी है। तो डेट मीन्स यहाँ से हम लिखेंगे, छोटे वाले का जब लेंगे यहाँ से लिखेंगे टी क्यू इक्वल टू टी पी। ठीक है, और जब बड़े वाले का लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या, टी आर इक्वल टू टी पी। तो ये दोनों बराबर, तो यहाँ से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टी आर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब दो सर्कल टचिंग करते हैं तो फिर वहाँ भी क्या होता है, इनके जो एक्सटर्नल कॉर्ड होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। कब, जब एक कॉमन टेंजेंट भी खींचा जाए उनके बीच में, तब। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। कभी कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया जाएगा कि ये 4 है, ये 5 है, तो बताइए ये कितना होगा। समझ में आया। तो चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ कि दिस वन इज कि भैया ए जो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और ये 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है सेंटर से। ओ ए आपको 13 दिया गया है, ओ ए आपको 13 दिया गया है फ्रॉम द सेंटर, एंड रेडियस आपको 5 दिया गया है। इसका रेडियस कितना दिया बच्चा, 5। और ए पी और ए क्यू तो आपको टेंजेंट है ही इसका। और इफ बी सी इज द अदर टेंजेंट टचिंग एट द आर पॉइंट इन माइनर आर्क। माइनर आर्क कहने का मतलब पी क्यू जो है ये आर्क है, एक तो इधर वाला आर्क बन रहा है ये मेजर, और ये एक माइनर आर्क इधर टच कर रहा है। और पी क्यू को ये जो बी सी है टेंजेंट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू को बी पे एंड ए क्यू को सी पे। ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी का पेरीमीटर बताइए। चलिए देखो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा, जो हमने टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमें यहाँ पे यूज होगा। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 है और ये पूरा कंप्लीट 13 है, ये कंप्लीट 13 है और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्न, हाइपोटेनस। ये एच है और ये क्या है, ये हमने कोई थीटा ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ए क्यू जो हो जाएगा, ए क्यू क्या, ये 13 है, तो 5 12 13 मैंने ट्रिपलेट नहीं बताया है, 5 12 13, 5 12 13, क्योंकि जब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 169, और उसका रूट अंडर 13 होता है, तो मतलब ये हो जाएगा 12। तो मतलब ए क्यू 12 है, तो ए पी भी कितना होगा, 12 ही होगा, ए पी भी 12 होगा, क्योंकि टेंजेंट के प्रॉपर्टीज, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, 12 प्रो हो जाएगा। अब आप बताइए कि जब, अब आपको ये टेंजेंट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ए बी सॉरी पी बी और बी आर बराबर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बता दो। पी बी और बी आर बराबर होगा, बिल्कुल होगा बी आर। ठीक है, पी बी और बी आर बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है यहाँ पे, ये टेंजेंट। अब इसी तरह से आर सी और क्यू सी बराबर हो जाएगा, आर सी बराबर क्यू सी हो जाएगा बाय द टेंजेंट। ठीक है, तो जब आप इसका पेरीमीटर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ए बी, वो जो पहले क्वेश्चन कराया था उसी की तरह ये भी है, थोड़ा सा ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड था। ए बी
प्लस बी आर, ए बी प्लस बी आर, ए बी प्लस बी आर इक्वल टू सॉरी प्लस आर सी, आर सी प्लस ए सी, ठीक है। तो जब आप और बी आर क्या है, ए बी को तो ए बी रहने दो, बी आर की जगह क्या लिख सकते हो आप, बी आर की जगह पी बी लिख सकते हो, बी आर की जगह पे आप पी बी लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आर सी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू सी लिख सकते हैं। तो जब आप देखो ए बी और पी बी करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, ये ए पी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी ए क्यू, ए क्यू, क्यू सी प्लस ए सी ए क्यू। और ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया, कितना ए क्यू कितना फाइंड आउट किया 12, तो मतलब ये दोनों 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चा 24, ठीक है। 24 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से ट्रायंगल के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब है ही एनसीईआरटी में और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, जहाँ से भी आपको लगता है करने का आप करते रहें, हमेशा क्वेश्चन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, यही हमारा आपसे इच्छा है कि आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करें। सो चलिए हम इसी नोट पे आपसे हम विदा लेते हैं, फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।